ओम नमो जिनाणम। नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम। नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम। अजितनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुवराचा श्री श्रीमती सागर जी महाराज की, चतुर्थ पट्टाचार्य भक्तों के भगवान श्रवण मार्तंड चतुर्थ पट्टाचार्य आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी महामुनि राज्य की जय जय गुरुदेव। उम्मीदें तैरती रहती हैं, उम्मीदें तैरती रहती हैं, कश्तियां डूब जाती हैं। उम्मीदें तैरती रहती हैं, कश्तियां डूब जाती हैं। कुछ घर सलामत रहते हैं, आंधियां जब भी आती हैं। कुछ घर सलामत रहते हैं, आंधियां जब भी आती हैं। बचा ले जो हर तूफान से, उसे आस कहते हैं। और बड़ा मजबूत है ये धागा, जिसे विश्वास कहते हैं। छोटी सी कहानी सबको पता है। सीता जी का हरण हो गया। खोज के लिए बहुत प्रयास किए गए। अंततः हनुमान, सुग्रीव ने अपने विद्याधरों की, अपनी राजाओं की सभा में बात रखी, कौन खोज करने जाएगा। अंगद को कहा गया, शक्ति संपन्न तुम भी हो, आकाश में उड़ना तुम भी जानते हो,
लेकिन अंगद ने कहा कि हमारे बस का काम नहीं है। गए भी एक बार, लेकिन फेल होके वापिस आ गए। हनुमान से कहा गया, हनुमान ने कहा मौका तो अच्छा है, लेकिन पता नहीं, लोगों ने समझाया, हे तात वो कौन सा काम है जो आपके द्वारा नहीं हो सकता है। कहते हैं हनुमान जी को भी हमारे आपकी तरह थोड़ी भूलने की आदत थी, और भूल जाते थे कि मेरी ताकत क्या है। जैसे हम लोग भूल जाते हैं बहुत बार अपने आचार विचार को, अपने शक्ति सामर्थ्य को। याद दिलाया कि आप में अपार शक्ति है, आप ये काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है। अवसर अंगद को भी मिला, अवसर हनुमान को भी मिला, और लोगों को भी अवसर सामने था, लेकिन जिसने अवसर को झेल लिया, जिन्होंने अवसर को झेल लिया, उन हनुमान के मंदिर राम के मंदिरों से भी ज्यादा है। मतलब है जिंदगी में मौका आता है, अगर मौके का आपने सही सही उपयोग कर लिया तो आप तरक्की कर जाते हैं, और मौके को अगर टालम टोल में डाल दिया तो आपका वही हाल होता है जो अंगद और बाकी लोगों का हुआ। अंगद का अपना काम भी है, नल नील का भी अपना काम है, ये सारे के सारे लोग विद्याधर हैं। आप कभी पद्म पुराण पढ़िए, आचार्य रविशैन एक बड़े आचार्य है, 1200 साल पहले उन्होंने इसकी रचना की। एक आचार्य, एक कवि स्वयंभू हुए, उन्होंने भी बहुत सुंदर रचना की, पौचर्यम की, वो अभ्रंश भाषा में है। और वहां पर उन्होंने एक खास बात पर ध्यान दिलाया कि ये सारे के सारे महापुरुष हैं, शक्ति संपन्न हैं। ईडर प्रवास में एक महंत आए थे, उन्होंने कहा कि महाराज जी, मुझे तो ऐसे लगता है कि हमारे महापुरुषों को इस तरह का चित्रण करना, जिस तरह से हम मान रहे हैं, आस्था पर आप चोट ना समझें, जो बात हमारी उनने हमसे कहा कि मुझे तो ऐसे लगता है कि बीती सदियों में कहीं ऐसा तो नहीं कुछ और लोगों ने हमारे शास्त्रों के साथ छेड़छाड़ की हो और हनुमान जैसे, सुग्रीव जैसे लोगों को बानर घोषित कर दिया, ताकि हम लोगों का जो साहस है, हम लोगों का जो धैर्य है, हम लोगों की आस्था जो है, उसको डाउन किया जा सके। फिर हमने उनको जवाब दिया कि मुझे इतना इतिहास का तो इतना ज़्यादा पता नहीं है, क्योंकि ऐसा उल्लेख नहीं मिल रहा, लेकिन जैन शास्त्रों की बात करते हैं तो जैन शास्त्रों में उन्हें डायरेक्ट बानर नहीं कहा, उन्हें विद्याधर कहा, बानर वंशी विद्याधर राजा। और बानर वंशी, बानर वंश का मतलब है उनकी ध्वजाएं जो होती थी, उनके राज की जो पताकाएं होती थी, उस पर बानर का चिन्ह होता था। और विद्याधर का मतलब है वो शक्ति संपन्न होते थे, और जब जैसा रूप धारण करने की जरूरत पड़ती थी वैसा रूप बना लेते थे। तो हनुमान जी को भी ऐसे मौके पड़े, जैसा मौका पड़ा इनने वैसा रूप बनाया। जब लंकासुरी लंका में प्रवेश करते समय अलग अलग तरह के रूप धारण किए, कभी छोटे बन गए, कभी बड़े बन गए। तो इस तरह से खास मान्यताएं हैं। बता ही रहे हैं आपको कि जब लंका पहुंचने के लिए सेतु बंध की बात आई, नल नील जैसे कुशल इंजीनियर थे, विद्याधर थे, और कार्यक्रम चालू हुआ। अब समुद्र में खंबे कैसे खड़े किए जाएं, ये तो बहुत विचित्र बात। खूब उपाय सोचा। अब हम इस बात को वैदिक रामायण से जोड़ते हैं। जैन रामायण के अनुसार तो ये मुख्य कार्य नल और नील ने किया, लेकिन श्रद्धा को बढ़ाने वाली एक बहुत प्रसिद्ध कथा कि हनुमान जी ने सोचा क्यों ना एक उपाय करके देखा जाए, एक प्रयोग करके देखा जाए। उन्होंने भारी पत्थरों पर
श्री राम लिखा और पानी में छोड़ा। पानी में छोड़ा और भारी पत्थर भी पानी में डूबा नहीं। इस बात की सिद्धि हो गई कि जिस पत्थर पर नाम लिखा जाएगा वो पानी में डूबेगा नहीं। और ऐसे पत्थर नाम लिख लिख करके छोड़ते जाते रहे। श्री राम जी ने देखा कि हो क्या रहा, और देखा कि हनुमान तो इस तरह से कर रहे हैं और पत्थर डूबते नहीं। बात क्या है? उन्होंने विचार किया कि मेरा नाम लिख करके डाले जा रहे पत्थर नहीं डूबते हैं, मैं भी एक पत्थर डाल के देखता हूं। एक जरा सा पत्थर उठाया और उन्होंने पानी में डाला। इतना बड़ा बड़ा पत्थर तो पानी में नहीं डूबा, लेकिन जरा सा पत्थर डाला और डूब गया। हनुमान जी ने तुरंत पास में जाके कहा कि देख लिया आपने क्या किया। राम जी ने कहा कि क्या किया? आपने पत्थर उठाया, पानी में डाला और डूब गया। और ये बात मैं सब लोगों को बताऊंगा। कहते हैं राम जी ने कहा कि भाई ऐसा मत करो, बेइज्जती हो जाएगी। हनुमान जी ने कहा नहीं, ये बात तो मैं लोगों को जरूर बताऊंगा कि आज ऐसा ऐसा वाकया हुआ। राम जी ने कहा कि तुम मेरे बहुत बड़े भक्त कहलाते हो और मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हो। लोग क्या सोचेंगे, इतना सा पत्थर डूबने से नहीं बचा पाए, हमारे इतने बड़े बड़े पत्थर तैर रहे। हनुमान जी ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो सबके कान में कहूंगा। राम जी ने कहा ये तो बताओ कहोगे क्या? हनुमान जी कहते हैं जिसको राम ने छोड़ दिया वो सागर में डूब गया। जो आस्था से छूट गया, जिसकी भक्ति श्रद्धा फीकी पड़ गई, वो व्यक्ति ये अपने आचार विचार से भी गिर जाता है, और जो आचार विचार से गिरता है वो संसार सागर में भी डूब जाता है। बड़ी सुंदर चौपाई सुन रहे थे आप महाराज जी से कि हनुमान जी ने जब पहली बार राम का दर्शन किया तो उन्होंने कहा तव दर्शन करी परम अनुपा, जीव पावही सहज स्वरूपा। और अगर हम इसको प्रवचन सार की 80 नंबर की गाथा से जोड़ के देखें, जो जानदि अर्हंतम दब्बत गुणत पज्जयत तेहिम, सो जानदि अप्पाड़म मोहो खलु जारि तत्सलयम। जो आपके परम अनूप स्वरूप को दर्शन कर लेता है, परम अनूप स्वरूप क्या है इस पर मंथन की जरूरत है। हमें जो दिख रहे हैं वह ही परम अनूप नहीं है, उसकी तो बहुत बड़ी व्याख्या हुई है, कई लेखकों ने लिखा है, सुंदर चित्र भी बनाए हैं। वह रूप तो अनूप है ही, लेकिन उसके भीतर भी जो एक स्वरूप है वो उससे भी अनूप है। गूढ़वादी रहस्यवादी बातें हैं। आपके अनूप रूप का दर्शन करके जीव स्वरूप को पा जाते हैं। द्रव्य गुण पर्याय से जो अरहंत को जानते हैं वे सम्यक दर्शन को पार लेते हैं। अगर हम श्री राम की अरहंत दशा की बात करें या फिर चतुर्थ गुण स्थान वाली उस दशा में भी जो उनकी विशुद्धि है या उनकी प्रवृत्ति है उसकी बात करें, उस तरफ व्याख्या करें, इस चौपाई की कुछ अलग ढंग से व्याख्या करें तो मालूम पड़ेगा कि प्रभु के दर्शन से निज स्वरूप का भी दर्शन होता है। उनके मार्ग पर चलने की भावना पैदा होती है। उनके जैसे द्रव्य गुण पर्याय हमारे भी हो सकते हैं, इस तरह का विकल्प मन में आता है।
कभी श्रद्धा के मार्ग से च्युतमयी हुई है। आजकल श्रद्धा को तोड़ने वाले ढेरों साधन हैं। सम्यक श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र, ये रत्नत्रय मोक्ष का मार्ग है। राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट, कैरेक्टर, तीनों मिलते हैं तो मोक्ष का मार्ग बनता है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि मोक्ष मार्ग। साधारण रूप से जो आपका विश्वास है, जो श्रद्धा है, उसे बचाए रखिए, बनाए रखिए, क्योंकि उम्मीदें तैरती रहती हैं, वो कश्तियां डूब जाती हैं। कुछ घर ऐसे होते हैं, कुछ घर सलामत रहते हैं, आंधियां जब भी आती हैं। कुछ लोग होते हैं जो मार्ग पर डटे रहते हैं। आस और विश्वास बड़ी चीज है। ध्यान रखना, मैं ठीक हूं, ये तो हम किसी से भी कह सकते हैं। कोई भी पूछता है हाउ आर यू, क्या उत्तर होता है? फाइन। और इसका उत्तर सबके लिए लगभग यही उत्तर दिया जाता है। यूं तो हम किसी के सामने भी कह सकते हैं कि मैं ठीक हूं, लेकिन मैं परेशान हूं, ये कहने के लिए कोई बहुत ही खास व्यक्ति चाहिए। और दुनिया में प्रभु के अलावा और वैसा कोई हो नहीं सकता। मुश्किल है कि ऐसे लोग आपको मिलें कि जिनके साथ अपनी सारी बात शेयर करें और वो आपकी बात को, आपकी भावना को समझ पाए। सब भाग्यशाली हो। जैसे सहज स्वरूप है राम का, राम कहो आराम मिलेगा, सुबह नहीं तो शाम मिलेगा, हर हाथों को काम मिलेगा, अपने में विश्राम मिलेगा। और देखिए, इस नाम में, राम में 24 तीर्थंकर छुपे हुए। रा से ऋषभ, मां से महावीर। एक शब्द बोलो और राम का मतलब जिसमें रमा जाए, आत्मा राम। रमने योग्य। तो भक्ति जब आती है तो प्रभु का स्वरूप रमणीय लगता, रमने योग्य लगता है। और भक्ति के आगे जब हम थोड़ा सा और कदम बढ़ाते हैं अध्यात्म की तरफ, तो प्रभु की तरह अपने में रमने का भाव आता है और राममय जीवन हो जाता है। सौभाग्यशालियों, सिद्ध भगवंतों की आराधना हो रही है और हम इस जब पद्म पुराण शास्त्र में देखते हैं तो श्री राम भी सिद्धों की श्रेणी में शामिल है। संसार से मुक्त परिपूर्ण कृत शुद्ध ज्ञान दर्शन दशा को प्राप्त, सारे जगत को देखना और जानना ही जिनका स्वरूप है। एक बहुत सुंदर रचना है निर्वाण कांड। और उस निर्वाण कांड में राम हणु सुगियो गवय गवखो अणीण महाणीलो तुंगी गिरिगिरि सेरे
निवाण गया नमो ते सिम। लगभग 2200 साल पुरानी रचना, और इसमें कहा कि तुंगी गिरी पहाड़ के ऊंचे शिखर से राम, हनु, सुग्रीव, सुनील, गौ, गवाक्ष, नील, महानील, ये सभी पार हो गए, शुद्ध हो गए, सिद्ध हो गए। कैसे, क्या चीज खत्म कर दी? जो राग और द्वेष। जब आप रागियों को देखते हो तो आपके भीतर राग पैदा होता है, जब द्वेषियों को देखते हो द्वेष पैदा होता है, जब अपने जैसे मिलने जुलने वालों को, आपसे लाड़ करने वालों को देखते हो तो आपको भी राग आता है, और जब कोई विपरीत व्यक्ति क्रोध, मान, माया, लोभ से ग्रसित आपका विरोधी दिखता है तो आप दिष्ट हो जाते हैं। राग द्वेष द्वयी दीर्घ निद्राकर्षण कर्मणा संसार। अज्ञानात् सुचिरम जीवा संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ असौ। संसारे भ्रमति जीवः केन कारणेन? राग द्वेष आदि विकारी भावेन। क्व वसति क्व भ्रमति अपारे असारे संसारे भ्रमति। राग द्वेष द्वयी दीर्घः रज्जु रूपेण अस्ति द्विविधा भावा। एक रस्सी खींचो, एक छोड़ो, और ऐसे चलता रहता है, और वैसे ही जीव के परिणाम शांत नहीं रहते हैं। ये उछल कूद, उठा पटक ही तो संसार है। जैन दर्शन की बहुत खास विशेषता है ये, अति विशिष्ट विशेषता। परमात्मा है, परमात्मा स्वरूप के उपलब्ध हुए सत्पुरुष हैं, और खास बात यह है कि तुम्हारे भीतर भी परमात्मा होने का सामर्थ्य है। बहुत ही उदारता और बहुत गंभीरता और रियल स्टेटमेंट कहेंगे इसको। मतलब वस्तु स्वतंत्रता की बात, जीव स्वातंत्र की बात, गजब का चैप्टर है। करहड़ी जी को समझ में आ रहा पूरा पूरा? बहुत बढ़िया बात। रजावत जी क्या कहा बताओ? देखिए, हम बहुत गूढ़ बातें भी नहीं करते हैं। प्रवचन लगभग इस ढंग से होता है कि आवाल गोपाल को समझ में आ जाए। आवाल गोपाल ये हमारे देश का प्राचीन शब्द है। आवाल गोपाल मतलब बाल बच्चों से लेके गोपाल माने गायें पालन करने वाले तक। अब गायों का पालन तो गोपाल कृष्ण ने भी किया। इसका मतलब है कि इसमें बहुत गरिमा है, तभी तो उन्होंने किया। आजकल लोग गाय पालने में शर्म महसूस करते हैं, गोबर उठाने में शर्म महसूस करते हैं, पानी भरने में शर्म महसूस करते हैं, सर पर कलश रखने में शर्म महसूस करते हैं। ऐसे बेवकूफ लोग आपको मिलेंगे कि यूं बाजार में साइकिल चलाने में शर्म महसूस करते हैं, और वो होता है ना जिम, वहां जाके नकली साइकिल चलाते रहेंगे। बताइए इन बेवकूफों को और क्या कहोगे? हैं? पीछा दे करके। हाँ जी, तो आपको कह रहे कि इसको आप क्या कहेंगे? जितना वहां नकली पसीना बहा रहे, नकली दौड़ लगा रहे, उतना यदि घर में काम कर लेते, माता पिता की सेवा कर लेते, तो पुण्य अर्जन भी होता, काम भी होता, पैसा भी बचता।
लेकिन इनको ऐसे लगता है कि वहां जाके ही होता है। गाय बकरी जैसे जीवों के बीच में रहने वाले लोगों को अक्सर कर टीबी और कैंसर जैसी बीमारियां नहीं होती हैं। बताओ यहां गांव में कितने ग्वालों को ये बीमारी हुई? क्योंकि उनके पास का जो वातावरण होता है, उनके गोबर या मूत्र आदि की जो गंध होती है या उनके शरीर की गंध होती है, उससे भी एक अलग तरह का वातावरण बनता है जो मनुष्यों के लिए लाभदायक होता है। भावना ये है कि गौ पालन करना सीखो। होते थे कृषि करो या ऋषि बनो, ये ऋषभ देव का संदेश है। और जो ये फोटो लगे ना ऊपर से, सबसे ऊपर ये बड़ा वाला फोटो, ये बड़ा वाला फोटो वहां लगा है आचार्य आदि सागर जी का। आचार्य आदि सागर जी, आचार्य शांति सागर जी जब तक ये गृहस्थी में थे तब तक ये खेती ही करते थे। बड़े बड़े जमींदार हों लेकिन खुद भी मेहनत करते थे। तो शरीर इतना तंदुरुस्त, इतना दुरुस्त था कि 7 उपवास करने के बाद भी उनकी साधना निरंतर चलती थी। वहां एक उपवास में कमजोरी महसूस होने लगती। खेती करना, पशुपालन करना, उत्तम खेती मध्यम बान। गांधी जी क्या कर रहे गांधी जी? ये गांधी जी तो अभी भी खेती करते हैं ना, खड़े हो जाओ। महाराष्ट्र नालोय में ये अभी भी खेती करते हैं महाराष्ट्र में। तुम भी करते? विशाल करते नहीं, करवाते हैं। हाँ, उत्तम खेती मध्यम बान, जघन नौकरी भीख निदान। सबसे बढ़िया चीज क्या है? तो बोले भारतीयों, इंसानों, खेती करो। और खेती भी ट्रैक्टर से मत करो। हाँ, आजकल के एक्टर जो हैं उनको ट्रैक्टर बहुत जरूरी हो गया। इतना सा खेत है तो भी ट्रैक्टर घुसाते। अरे गाय हों, गाय के बछड़े हों, वृषभ हों, बैल हों, उन्हें भी काम का मौका दो। उसके बदले में उन्हें बढ़िया घास फूस का भोजन दो। कितने स्नेह से परिवार और पशु के साथ बसा करते रहे। यहीं से चालू किया था अभी। ध्यान रखना, जहां पर गौवंश का मूत्र गिरता है वहां एक दाने की बजाय 100 दाने पैदा होते हैं। और जहां ट्रैक्टर का डीजल गिरता है वो भूमि उतने जितने पर डीजल गिरे उतनी बर्बाद हो जाती है, बंजर हो जाती है। कम से कम उस मौसम के लिए तो उतनी जगह हो, उसमें कोई पौधा नहीं उगेगा। भले ही बाद में डेवलपमेंट करके उसको एडजस्ट कर लोगे आप, बाकी जिस वक्त उसमें डीजल पेट्रोल गिरा है उसमें उतने टाइम पर महीने 15 दिन तक आप एक दाना भी नहीं उगा सकते। इसलिए पशु पंछियों का पालन, संरक्षण, सेवा और उनमें भी चेतना का दर्शन। गाय के लिए माता का जो दर्जा दिया है और उसके प्रति इतने देवता उनमें समाविष्ट हैं, उसके कई कारण हैं। एक तो संस्कृति कहती है और हम उस संस्कृति के अनुसार सीधा सीधा मान लें और संरक्षण करें, एक भलाई। और अगर हम सीधा नहीं मान सकते तो चेतना तो है ही, होनहार भगवान आत्मा तो है ही। इसलिए कहते हैं मरहम पट्टी बांध कर व्रण का कर उपचार, यदि इतना ना कर सके, बोलो
दोहा तो पूरा करो है। मरहम पट्टी बांध कर व्रण का कर उपचार, यदि इतना ना कर सके डंडा तो मत मार। अगर किसी पशु पंछी को, गाय को, कुत्ते बिल्ली को ही क्यों ना हो, अगर कहीं तकलीफ हो रही है, चोट लगी है, तो आप उसके मरहम पट्टी करवा दो, कर दो। ये हमारे डॉक्टर संदीप यही काम करते हैं। एक दिन कहने लगे कि लोग मुझे ऐसे कहते कि तो जानवर का डॉक्टर है, मजाक करते हैं कि तो जानवर का डॉक्टर है। तो हमने इनको कहा कि इंसान का डॉक्टर बनना तो आसान है, लेकिन बिना बोले पशुओं का दुख दर्द समझ के उनका इलाज करने वाला डॉक्टर बनना ये कठिन काम। इंसान से कड़क कड़क हरे हरे नोट मिल जाएंगे, कोई अमीर फंस गया तो लाख 5 लाख निकालने में डॉक्टर को कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन तुमको तो खेत खेत जा करके और उसमें 10 5 150 मिलो ना मिलो, सेवा भाव से काम कर रहे हो, इसमें तुमको ज्यादा पुण्य हो रहा है जेब काटने वालों की बजाय। खड़े हो जाओ, तुम्हारी प्रशंसा हो रही इतना है। तो अकेली इनकी बात नहीं है, इस तरह का जो लोग भी काम करते हैं। गाय कैसे बताएगी मेरे कैसे तकलीफ है, क्या तकलीफ है, किधर दुख रहा है, रोथाना क्यों बंद हो गया है, रोमंथन। अंधेश्वर की घटना है। एक भैंस जिसके पेट में बच्चा भी था, 20-25 मीटर ऊपर से पहाड़ी से लुढ़क गई, गिर पड़ी, पांव सरक गया और जाके वो खाई में गिरी, नदी टाइप में गिरी। वो उसके मालिक वगैरह हमारे पास आए दौड़े दौड़े। उनने कहा कि अब तो भैंस मर गई होगी, बच्चा मर गया होगा, महाराज जी आशीर्वाद दो, कम से कम बच्चा बच जाए उसका। तो ये डॉक्टर थे, हमने कहा कि इन डॉक्टर को लेके जाओ, कुछ नहीं होगा। गए, जाके देखा, उन्होंने औषधि वगैरह दी और उसका इलाज किया और आधे घंटे में तो भैंस एकदम तंदुरुस्त खड़ी हो गई, घर चली गई, बाद में बच्चा भी हो गया। आशीर्वाद अपनी जगह है, लेकिन सेवा भी मायने रखती है। पशुओं से भी बहुत सारे लोग परिवार जैसा रिश्ता रखते हैं। ये संस्कृति संस्कार हैं, उनमें चेतना है। किसी भी चीज का दुरुपयोग मत करो, सौभाग्य है। इतना सादा, इतना सिंपल प्रवचन करने का आशय आप लोग समझ रहे होंगे। गांवों में आज भी जिस तरह से गौ सेवा, पशु पंछियों के प्रति अपनत्व है, वो एक बहुत अच्छी चीज है। शहर के लोग तो अपने माँ बाप से भी अच्छा रिश्ता नहीं निभा पाते। उपदेश तो सबके लिए है, सब लोग समझें। होने को तो शहर में भी लोग गौशाला खोल लेते हैं, पांजरा पोल खोलते हैं, सेवा करते हैं। गिनती के अच्छे लोग तो लंका में भी मिल जाते हैं मिलने को, लेकिन जितने अयोध्या में होते हैं उतने ज़्यादा अच्छे लोग लंका में। तो ये अपनी अच्छाइयाँ बनाए रखिए। खाद के नाम पर, यूरिया के नाम पर क्या क्या नहीं आ जाता है।
और ज़्यादा फसलें उगाने के नाम पर खेतों में क्या क्या नहीं डाला जाता है। ये अपनी ही जमीन को बंजर करने का तरीका नहीं है तो और क्या है। हरित क्रांति करने वाला हरियाणा, आज उसकी कई सारी जमीनों की हालत बहुत बुरी है। अति दोहन वो भी नुकसानदायक होता है। ऐसे ही गोधन दूध देने वाले पशुओं को इंजेक्शन लगा करके दूध निकालते। एक इंजेक्शन का कष्ट, उससे हो गई अंदर उसकी ग्रंथियां शिथिल, और फिर दूध निकालते हैं मशीन से, और कई बार उसका रक्त भी उसमें आ जाता है। इसलिए तो आजकल कई लोग विगन की बात कर रहे हैं, बोले पशु का दूध भी अवक्ष है। थोड़ी देर की अच्छी लगती है बात कि भाई पशु का दूध भी नहीं, गाय भैंस का दूध वगैरह भी उपयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन हम अगर इसके पीछे के एजेंडे को देखें कि अगर लोग दूध का उपयोग बंद कर दें तो गौवंश का और बुरा हाल हो जाएगा, कसाईयों के तो मजे ही हो जाएंगे। ये रास्ता नहीं है कि हम टोटल विगन के नाम पर टोटल दूध बंद कर दें। रास्ता ये है जो पहले होता था, अपने स्तर पर पालन करो। बछड़े को जितनी मात्रा में जरूरी है, अगर बछड़े को पूरा दूध पीने देते हैं तो उसको नुकसान करता है। क्या पूरा दूध पीने देते हैं? क्यों डॉक्टर, गलत तो नहीं कह रहे? पूरा दूध पीने देते हैं माने तो उसको नुकसान करता है कि दूध मीठा है और उसको उतना पाचन होता नहीं है, और उसमें जीव कण अंदर ही अपने को जैसे चुनूने पड़ जाते, क्या बोलते हैं उसको, कृमि कीड़े पड़ जाते ना मल में, पेट में, और अंदर अंदर काटते, उसको भी वैसे होता है। आड़ी बोलते ना, आपकी भाषा में समझाया करो। शाम को 7:30 बजे आधा घंटे का प्रवचन कर दिया करो। मतलब ये है कि तो उसका लोग कहते हैं कि बछड़े का दूध नहीं छीन रहे हैं, उसको पहले उसी को दिया जाता है, और फिर जितना जरूरी है उतना हिस्सा वो समझते हैं किसान लोग कितना इसको पाचन के योग्य है, और फिर दूध निकालते हैं, गाय का पोषण करते हैं, गाय को घास खिलाते हैं। गाय के दूध से परिवार का पोषण होता है, बच्चों का पोषण है। परस्पर सहयोग, परस्परोपग्रहो जीवानाम। लेकिन ये तरीके आ गए हरित क्रांति के, श्वेत क्रांति के नाम पर, और दूध की उपलब्धि के नाम पर, और फिर तरह तरह की मशीनें, तरह तरह की दवाइयाँ, सिर्फ उसको एक साधन समझ लिया दूध का पाने का। ये गलत बात है। वो दूध निकालने की मशीन नहीं है, उसमें भी चेतना है। परिवार का एक सदस्य की तरह उसका पालन होता था। यहाँ के लोग तो शायद इन बातों को समझते होंगे। कहने का आशय है कि जैसा हमारा सुख दुख, वैसा प्रत्येक सचेतन प्राणी का सुख दुख। किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। दिल्ली की बात है, हम लोग कृष्णा नगर से लगभग 2-2.5 किलोमीटर पर खुली जगह थी, हम लोग वहाँ शुद्धि के निमित्त से जाते थे। क्या करेंगे, हमारी जो नियम है, हमारी क्रिया विधि है, हमको उस ढंग से उसको निभाना पड़ता है। तो एक बार हम लोग जब लाल मंदिर लाल किले पर थे तो राजघाट चले जाते थे, गांधी जी को खुश कर आते थे। लेकिन कृष्णा नगर में थे तो वहाँ से 1.5-2 किलोमीटर पर अच्छा एक मैदान था। मैदान मतलब टूटा फूटा गार्डन, फूल खिला आते थे। तो हम लोग उधर जा रहे थे, और फिर एक दिन क्या देखते हैं भोर में कि 2-3 घोड़े वाले आ रहे हैं। घोड़े क्या थे, बेचारे खच्चर थे, ना गधे और ना घोड़े एकदम। और एक तो एकदम दुबला पतला, उसको हाँफ रहा, और उसको बैठा हुआ पगला उसको ऐसे दौड़ा रहा बिल्कुल जैसे हवाई जहाज में बैठा। और अंततः ये हुआ कि उसको थोड़ा सा क्रॉस कराते वक्त गिर पड़ा, उसके चारों पांव चौड़े हो गए।
हमें बहुत रोष आया यार, दुष्टता की हद होती है। एक तो इस पर लदा हुआ है, एक सूखा है, इसमें दाना पानी इसके पेट में कुछ दिख नहीं रहा है। और पास में जाके जब वो गिर गया तो हम लोग पास में गए, टटोल के देखा तो उसको बहुत तेज बुखार उस घोड़े को, और मतलब टोटल गर्म शरीर, और सांस ऐसी फास्ट चल रही, चलती है जानवर की दौड़ते वक्त, लेकिन ऐसी फास्ट चल रही कि अगर थोड़ा और इसको दौड़ाया तो ये मर ही जाए। तो उसको थोड़ा समझाया, थोड़ा फटकारा, साथ में 5-25 युवा भी थे, तो हमने वहीं खड़ा कर दिया, 4-5 जने ही खड़े रहो जब तक इसकी सांस ठीक ना हो जाए। मतलब इतनी भी समझ नहीं है कि बुखार है, भूखा है, सांस तेज चल रही है, और फिर भी ये पशु पर्याय के दुख है। जो लोग ना समझ होते हैं, मरे तो मरे, अपनी मस्ती से मजा। लेकिन जो समझदार होते हैं वो उसका भी उपचार कराते हैं, सेवा करते हैं, रेस्ट कराते हैं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। आज इसी पर पूरी बात करना थी, लेकिन पहले बोलने वाले लोग जो है वो दिशा बदल देते हैं। आज इसी पर, क्योंकि आज का जो विधान हुआ ना, आज के विधान में कितने अर्घ चढ़े? 256। इसमें कर्म की 8 मूल प्रकृति और कर्म की 148 उत्तर प्रकृतियों, और विभिन्न प्रकार से कर्म किस तरह से फल देते हैं, किस तरह से हमारा जीव संसार में परिभ्रमण करता है, वो सारा व्याख्यान था इसमें। ये जो पूजा होती है इसमें केवल भगवान की पूजा नहीं होती है। भगवान की पूजा में भगवान ने क्या किया है और उन्होंने अपने दोषों को किस तरह से उपशांत किया है, वो कई सारी चीजें आती हैं। तो जिन जिन कर्मों को, विकारों को उन्होंने मिटाया है, उसका व्याख्यान आज। ये बात स्वीकार करते हैं तुलसी, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो। जो जैसा करता है उसको वैसा भोगना पड़ता है। बचपन की बात है, आप लोगों ने भी देखा होगा, अभी भी वो वैसे कैलेंडर आते हैं, कैलेंडर रहता है, उसमें फोटो रहते हैं, इसने ऐसा काम किया, इसका ये फल हुआ। लेकिन हमको बचपन की इसलिए याद है कि रविवार के बाजार में जाते थे पिताजी के साथ, छोटे तो वहां पर एक फोटो बेचने वाला आता था, और जब वो कैलेंडर ही खोल के बैठता था और इस पर वो एक एक चीज बताता था, हिंसा करने का फल, देखो 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 इसने हिंसा की, इसका। हम उसको बड़े गौर से देखा करते थे, और कोई फोटो देखे ना देखे, लेकिन जब वो ये बात करता था तो अपनी दुकान छोड़ के उसकी दुकान पर देखो देखो इसने जुआ खेला तो इसका ये परिणाम हुआ, नरक में इसको देखो देखो देखो, इसने परस्त्री सेवन किया, औरों की माता बहनों को सताया तो इसको नरक में लोहे की पुतलियों से चिपकाया जा रहा। और ये ऐसे करता था तो हमको बड़ा वैराग्य भाव भी आता था, और बड़ा प्रेरणा मिलती थी कि भाई ये सारी गलत चीजें हैं और अपन को कभी इन गलत चीजों के झंझट में नहीं पड़ने का। मतलब ये है कि हमारे यहाँ तो बाजारों में भी एक तरह का उपदेश हो जाता है कि ऐसा करने का ऐसा फल होता है। आजकल तो लोग भूलते जा रहे हैं, ऐसी मिलावटखोरी, सामने वाले की जान चली जाए चली जाए, नकली दवाइयां, दूध में जहर, क्या हो रहा है, यूरिया मिला देते हैं, दूध, यूरिया से दूध बन जाता, गजब। ऐसे दुष्ट और पापी और माफियाओं की तो भाई कोई गिनती नहीं है। आज पता नहीं, जैसे जप जोगम खत्म हुआ तो पास में ही कहीं से फिर आवाज आती है दूसरे गाने की। वो गाना आज बज रहा था सवेरे, माफिया, वो क्या था, रमेश भाई माफिया, वो गाने में चल रहा था। अब अपन उधर खेत तरफ गए थे तो आवाज पूरी आ रही थी गाने में,
जो आम जनता की जो राग द्वेष से भरे हुए गाने होते हैं, वो गाना एक बार तो दिमाग में है कि यार सवेरे सवेरे क्या मतलब के गाने रख। मतलब बोल उसके बहुत अच्छे नहीं थे, गंदे ही बोल थे, लेकिन उसमें एक तरह से माफिया की प्रशंसा चल रही थी और अय्यासी की। मतलब गलत चीजों को भी लोग किस ढंग से बढ़ावा देते हैं। तो खैर ऐसा कर्म का फल तो मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। कर्मों का फल निश्चित मिलता है, इसलिए सत्कर्म करिए। अभी बहुत कुछ कहने की जगह नहीं बची है, बस ऐसे काम हो, ऐसे कर्म हो कि कभी उसका हिसाब किताब करने का मौका आए तो तकलीफ ना उठाना पड़े। सबका जीवन मंगलमय हो। जय बोले अहिंसामयी विश्व धर्म की।